नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं वाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं नार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिं करम अर्जुनम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुनोवाच कथं पितामहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोस्त्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयों भोक्तुं भैक्ष्यं पिहलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों का ही तो भोगूंगा। न चैतद्विन्दः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम् अस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं सादि तमाम त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यक्षो मुक्षोसनमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि साधिपत्यं। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय वाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः
हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोचान्यनन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडित। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः दुःखदाः आगमापायिनो नित्यं अस्तांस्थिततीक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हि न व्यथन यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। या एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेद विनाशिनं नित्यं य एनम् अजं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यनान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अक्षेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, अचल, अस्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा व्यक्त है, यह आत्मा चिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् स पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। देहि नित्यं बध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अबध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाक्षेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का नहीं है। यदृक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। स्वर्ग के द्वार इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वर्ग धर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खाकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले
पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यं वादांश्च बहून् दिश्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापं वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। एषा ते विहता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं त्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हे कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयोग्य वसायितनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यतदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपराक जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदात् निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उद्वाने सर्वतः संप्लुतोदकैः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मां ते संगो स्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म
न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरे न ह्यवरं कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष कृपणाः फलहेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गन्त्य गच्छन्त्य नाम यत। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यक्ति तरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा सास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मानं तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्न द्विग्मनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनि रुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिन्भिस्त्रेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि यतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संघर्ते चायं कुरुमोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य तुम परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय को निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञा पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन,
आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासित मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधन को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामा क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिर स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान्द्रियैश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुषों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा मनुष्यों को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमी वाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपुर्यम आचमानं चल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। एषा ब्राह्मणी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थिता स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति।
हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मणी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।